भाई हमको तो समझ में ही नहीं आता कि यूपीएससी जैसे बहुत बड़े एग्जामिनेशन जो कराया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें इतनी बड़ी गलती हो जाना। मतलब यूपीएससी उल्टी पुल्टी स्पेलिंग, क्या चल रहा है? और ये कोई यूपीएससी का पहला मामला नहीं है। दरअसल आज हम आपके सामने सीबीएसई की भी कुछ पोल खोल रहे हैं और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूर आपके रात रिश्तेदार या आपका ही बच्चा सीबीएसई से पढ़ रहा होगा। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं छात्र छात्राओं के लिए हमेशा तनाव और गंभीरता का विषय होती हैं, लेकिन इस बार 12वीं के गणित के पेपर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी। अक्सर छात्र प्रश्न पत्र में कठिन सवालों से परेशान होते हैं, लेकिन यहां सवाल नहीं है गुरु, यहां तो पेपर पर छपा एक क्यूआर कोड सुर्खियां बटोर रहा है। दावा क्या किया जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि इस कोड को स्कैन करते ही छात्रों के सामने कोई उत्तर नहीं आ रहा है, बल्कि एक मशहूर इंटरनेट मीम खुल गया। क्या है ये पूरा रिकरोल मामला और इस पर सीबीएसई ने क्या सफाई दी है, बताएंगे आपको इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। परीक्षा हॉल में सन्नाटा, हाथ में गणित का कठिन प्रश्न पत्र और दिमाग में फार्मूलों की जंग चल रही है। लेकिन परीक्षा के बाद जब छात्रों ने अपने पेपर पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन किया, भाई सोचे होंगे देखिए ये चीज़ क्या है, आखिर स्कैन करते हैं तो निकलता क्या है। और अक्सर सीबीएसई भी कहती है कि इस कोड को स्कैन करिए और अपने जो है उत्तर मिलाइए। तो हुआ क्या? हुआ जब छात्र उस पेपर पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो उनके होश उड़ गए। सत्यापन और जानकारी के लिए लगाए गए इस कोड ने छात्रों को सीधे 1987 के एक मशहूर पॉप गाने पर पहुंचा दिया। समझिए, आप वीडियो देखिए, बगल में चल रहा है वीडियो, किस प्रकार से स्कैन करते ही वो गाना चलने लगता है यूट्यूब पर। हम बात कर रहे हैं रिक रोलिंग की। रिक रोलिंग मीम जो इंटरनेट की दुनिया में ये पुराना प्रैंक है। रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम पर दिल्ली से लेकर राज्यों के कई छात्रों ने वीडियो शेयर कर दावा किया है कोड स्कैन करते ही रिक एस्टिली का गाना नेवर गोना गिव यू अप बजने लगता है। यानी गाना इंग्लिश चल रहा है, नेवर गोना गिव यू अप। छात्रों के लिए ये किसी डिजिटल सरप्राइज से कम नहीं था। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने इसे सीबीएसई का कूल अंदाज बताया तो किसी ने सुरक्षा पर इसके सवाल उठा दिए। आमतौर पर ये कोड प्रश्न पत्र की गोपनीयता और डेटा वेरिफिकेशन के लिए होते हैं, लेकिन जब मीम वाली बात फैली तो छात्र कोड स्कैन नहीं भी करते थे, वे भी इसे चेक करने में जुट गए कि देखिए हमारे में क्या आता है। मामले के तूल पकड़ते ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की सफाई भी सामने आ गई है। बोर्ड ने साफ कह दिया है कि परीक्षा में इस्तेमाल किए गए प्रश्न पत्र पूरी तरह असली हैं और उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि बोर्ड ने इस तकनीकी प्रैंक को गंभीरता से लिया है और भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। गणित के कठिन सवालों के बीच इस रिक रोल मीम ने छात्रों को मुस्कुराने का एक मौका तो दे दिया है गुरु, लेकिन ये घटना डिजिटल दौर में डेटा और तकनीकी की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। फिलहाल छात्र अपनी अगली परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं और सीबीएसई इस मिस्टीरियस कोड की गुत्थी सुलझाने में शिक्षा से जुड़ी हर हलचल के लिए आप देखते रहिए नवभारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।